की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों के बारे में बात करें तो एक दिन में 45,000 के आसपास केसेस कोरोना के रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 900 के आसपास में रहा। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कोरोना का उपचार किस तरीके से किया जाए, किस तरह से वैक्सीन को बनाया जाए, इसको लेकर लगातार शोध और स्टडीज जारी हैं। इसी बीच अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस शोध में बताया गया है कि जब इंसान के डीएनए का परीक्षण किया गया तो पाया कि पूर्वी एशिया यानी कि चीन, जापान और वियतनाम के लोगों में कोरोना वायरस पाया गया, वो भी 20,000 साल पुराना। इसी स्टडी में बताया गया है कि 20,000 साल पहले भी कोरोना वायरस का प्रकोप था और यही वजह है कि विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई है और ये भी बताया है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस बरसों तक हमारे बीच में रहे और हमारे इंसान के शरीर में कोरोना वायरस पीढ़ियों तक बना रहे। क्या कुछ कहा गया है स्टडी में, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी का ये शोध करंट बायोलॉजी साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस शोध के प्रमुख ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा कि कोरोना की हमें चिंता होनी चाहिए। इस वक्त जिस तरह से कोरोना हमें संक्रमित कर रहा है उसका असर हमारी पीढ़ियों पर रह सकता है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम बेहद जरूरी है। दरअसल विशेषज्ञों का ये कहना था कि अब तक कोरोना वायरस और इसके ओरिजिन को लेकर जितनी भी स्टडीज की गई उसमें 20 साल के डेटा को ही लिया गया। आपको ये बताते चले कि 20 साल के डेटा को इसलिए लिया गया क्योंकि इन्हीं 20 सालों में कोरोना वायरस के परिवार के तकरीबन 2 वायरसेस और थे जिन्होंने दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर प्रकोप बरपाया। कोरोना वायरस के अलावा वो वायरसेस थे सार्स और मर्स और यही वजह है कि विशेषज्ञों ने सिर्फ 20 साल के डेटा को लेकर ही कोरोना वायरस पे अब तक शोध किया। लेकिन अब एरिजोना यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने इंसान के डीएनए पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति और कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर शोध किया जिसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जब 26 देशों के तकरीबन 2,500 लोगों पर यह परीक्षण किया तो पाया कि खास तौर पर पूर्वी एशिया और खास तौर पर चीन, जापान और वियतनाम के लोगों के डीएनए में कोरोना वायरस पाया गया, वो भी 20,000 साल पुराना। ऐसे में शोधकर्ताओं का यह कहना है कि यह बेहद आश्चर्यजनक बात है क्योंकि उस वक्त आबादी इन क्षेत्रों में ज्यादा नहीं थी। लोग अपने अपनी कम्युनिटी में और अपने अपने ग्रुप्स में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना वायरस 20,000 साल पहले भी इन अलग अलग क्षेत्रों में बना रहा और खास तौर पर पूर्वी एशिया में बना रहा। इसीलिए हो सकता है कि कोरोना वायरस 20,000 साल पुराना हो। हालांकि शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि कोरोना परिवार के ही 4 वायरसेस ऐसे हैं जो कि इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन उसके गंभीर परिणाम नहीं होते हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस से अब तक पिछले 1-1.5 साल में 39 लाख लोगों की जान जा चुकी है और पिछले 100 सालों के बारे में बात करें तो 3 बार अलग अलग वायरसेस, इन्फ्लुएंजा और फ्लूज ने लोगों को अपनी चपेट में लिया है। आपको ये बताते चलें कि 1918-1920 के बीच में स्पेनिश फ्लू का कोहराम था और 1968 से लेकर 1969 तक हांगकांग फ्लू का प्रकोप था जिससे लाखों लोगों की जान चली गई। दरअसल वायरस के कारण इंसानों के संक्रमण का इतिहास बेहद पुराना है। वायरस के संक्रमण होने के बाद शरीर के डीएनए में भी कुछ चेंजेस होते हैं। इंसानी डीएनए पर काम करने वाली अनुवांशिक विदों ने पिछले कुछ दशकों में वायरस के अनुवांशिक निशानों का पता लगाने के लिए एक प्रभावशाली सांख्यिकीय उपकरण तैयार किए हैं। ये अनुवांशिक अवशेष आज लोगों के जीनोम में मौजूद होते हैं। दरअसल दुनिया का कोई भी वायरस हो उसका लक्ष्य एक ही होता है और वो होता है कि अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाना, लेकिन वो खुद से प्रजनन नहीं कर सकता और उसके लिए उसे एक शरीर चाहिए, चाहे वो मानव का हो या फिर किसी भी जानवर का शरीर। और जब वो किसी इंसानी शरीर को संक्रमित करता है तो वो उसकी कोशिकाओं के प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है जिसे कहा जाता है वायरल इंटरैक्टिव प्रोटीन यानी कि वीआईपी। दुनिया भर के 26 देशों के 2,500 से अधिक लोगों के डीएनए को अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल विश्लेषण के जरिए जांच किया गया जिसमें 42 अलग अलग जीन में कोरोना वायरस के 20,000 साल पुराने होने के प्रमाण मिले जो वीआईपी यानी कि वायरल इंटरैक्टिव प्रोटीन के बारे में बताते हैं। ये वीआईपी संकेत केवल 5 जगहों की आबादी में ही मौजूद थे। ये सभी जगह पूर्वी एशिया में मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस जब भी दुनिया में आया वो इन्हीं जगहों से आया। आपको ये बताते चले कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति 2019 में चीन से ही हुई थी। स्टडी में यह बताया गया है कि इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि कोरोना वायरस की चपेट में इंसान 25,000 साल पहले भी
आ चुका है। दरअसल विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर इस तरह के स्टडीज हुई, ये पता लगाया जा सके कि इंसान के शरीर में कोरोना वायरस ने किस तरह से असर किया, तो इससे आने वाली वैक्सीन और उपचारों में मदद मिल सकती है। यह भी कहा जाता है कि जितनी भी वैश्विक महामारियां हैं, वो संभवतः मानव इतिहास जितनी ही पुरानी है। दुनिया पहले भी वैश्विक महामारियों का सामना कर चुकी है। आपको बताते चलें कि विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब तक सिर्फ 6 कोरोना वायरस हैं जिनके बारे में ये पता चला है कि ये इंसान को संक्रमित भी कर सकती हैं और इनके परिणाम घातक हो सकते हैं। हालांकि इसी शोध में ये खास तौर पर कहा गया है कि अगर वैक्सीनेशन को पूरी दुनिया में बढ़ाया जाएगा तो हो सकता है कि कोरोना वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाएगा और ये पीढ़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट ने वाकई में सभी को हैरान कर दिया है। क्या आपको इस स्टडी के बारे में पता था या फिर आप कुछ और भी जानना चाहेंगे कोरोना वायरस के ऊपर? बताएं हमें कमेंट बॉक्स पर। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।